अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आपकी गर्दन में दर्द रहता है और वो दर्द कंधों तक, बाजू तक और हाथ तक जाता है, तो आपको पट्टों का खिंचाव नहीं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का मसला है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है क्या? इसकी वजूहात क्या हैं? अलामात क्या हैं? और होम्योपैथिक अद्वियात क्या हैं? मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफी, जर्मन होम्योपैथिक स्टोर एंड क्लिनिक, कक्खड़ मंडी, गुजरांवाला। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है क्या? नाज़रीन, हमारी जो स्पाइन है, रीढ़ की जो हड्डी है, इसका जो गर्दन का एरिया है, इसको सर्वाइकल कहते हैं। और गर्दन के जो मोहरे हैं, वर्टिब्रा हैं, वर्टिब्रा और डिस्क में अगर किसी वजह से सोजिश आ जाए तो इसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। अगर किसी वजह से गर्दन के जो मोहरे हैं, वर्टिब्रा हैं, उनका बैलेंस जो है वो आउट हो जाए और वो डिस्क को कंप्रेस करें, डिस्क को कंप्रेस करने से नर्व जो है वो कंप्रेस होती हैं और वो दर्द जो है वो हमारी गर्दन में, हमारे कंधों में, हमारे बाजू में चला जाता है। इसकी वजूहात क्या है? इसकी वजूहात में सबसे जो बड़ी वजह है वो गलत अंदाज से बैठना है। बाज लोग जो हैं वो दफ्तरी काम करते हैं, कंप्यूटर पर काम करते हैं, मोबाइल पर काम करते हैं, तो वो झुक कर बैठते हैं, अपनी गर्दन को अजीब तरीके से उनका बैठने का अंदाज होता है, जिसकी वजह से गर्दन के जो मोहरे हैं उनका बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब होता है, गर्दन में सोजिश जाती है और जो डिस्क में सोजिश आ जाती है और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का मसला बनता है, गर्दन में दर्द होता है। एक बड़ी वजह इसी का इस्तेमाल भी है। ये जो दफ्तरी काम करते हैं, मिसाल के तौर पर जो बैंक में काम करते हैं, उनको ऊपर एसी लगा होता है, एसी की ठंडी हवा उनकी गर्दन पर पड़ रही होती है, जिसकी वजह से उनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का मसला बन सकता है। या जो लोग वजनी काम करते हैं, मुशक्कत वाला काम करते हैं, पल्लेदारी करते हैं, वजन जो है वो कंधों पर उठाते हैं, तो उनके जो गर्दन के जो मोरे हैं, जो गर्दन की जो हड्डियां हैं, उनके ऊपर जो है बोझ पड़ता है, जिसकी वजह से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का मसला बन सकता है। या वो लोग जो जिनको कुछ चोट लग जाती है, चोट लग जाने की वजह से भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का मसला बन सकता है। या जिनको आर्थराइटिस का मसला है, आर्थराइटिस की वजह से भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का मसला बन सकता है। या जो लोग बड़ा तकिया इस्तेमाल करते हैं, रात को सोते वक्त दो दो तकिया इस्तेमाल करते हैं या मोटा तकिया इस्तेमाल करते हैं, उनको भी ये मसला हो सकता है। या जिनके अंदर ट्यूबरक्लोसिस के असरात होते हैं, ट्यूबरक्लोसिस के हड्डियों के अंदर असरात होंगे तो भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का मसला बन सकता है। इसकी अलामात क्या है? इसकी जो बड़ी अलामत है वो गर्दन में दर्द होना है। गर्दन में दर्द होता है, वो दर्द जो है वो कंधों तक जाता है, कंधों से बाजू तक जाता है, बाज दफा कोहनी तक होता है, बाज दफा पूरे बाजू में होता है, उंगलियों तक जाता है। दो उंगलियां सुन है, बाज पेशेंट आकर बताते हैं चार उंगलियां सुन है, बाज पेशेंट आकर बताते हैं कि पूरा बाजू जो है सुन है, दर्द करता है, हाथ तक दर्द होता है, उंगलियां सारी दर्द करती हैं, बाजू भारी हो जाता है, बाजू से काम करना मुश्किल हो जाता है। इसके साथ सर में दर्द होता है और बाज दफा चक्कर आते हैं। यानी गर्दन से लेकर बाजू तक, गर्दन, कंधों, बाजू और हाथ तक दर्द होना, भारी हो जाना, काम ना कर सकना और साथ दर्द और चक्कर, ये इसकी खास अलामात हैं। इसकी होम्योपैथिक अद्वियात क्या है? इसकी 5 होम्योपैथिक अद्वियात के ऊपर जो ज्यादा इस्तेमाल होती हैं, जो मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में है, वो उनके ऊपर आज मैं बात करूंगा। उनमें सबसे पहले है रस्टॉक्स 30। रस्टॉक्स 30 उन पेशेंट के लिए बेहतर है जो जिनकी ये अलामत हो कि उनको हरकत से सुकून महसूस होता है। हरकत से अगर सुकून महसूस होता है, यानी जब हरकत सुबह उठते हैं तो तकलीफ ज्यादा होती है, रात को सोए होते हैं तकलीफ ज्यादा होती है, लेकिन जब वो हरकत करते हैं, जिस्म हरकत करता है, काम करते हैं, जिस्म गर्म होता है, खून गर्म होता है, तो उनकी तकलीफ में जो है वो कमी आती है। तो रस्टॉक्स 30 सुबह दोपहर शाम लेने से चंद दिनों में या चंद हफ्तों में, अगर मसला पुराना है तो थोड़ा हफ्ते लग जाएंगे, अगर नया मसला है तो चंद दिनों में उनका मसला जो है वो ठीक हो जाएगा। रस्टॉक्स 30 जो है वो सुबह दोपहर शाम थोड़े से पानी में इस्तेमाल करने से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का मसला जो है वो ठीक हो जाएगा। दूसरी दवा है ब्रायोनिया। ब्रायोनिया उन पेशेंट के लिए है जिनको रेस्ट करने से सुकून महसूस होता है और हरकत से तकलीफ होती है, यानी वो जब वो बैठे रहते हैं, लेटे रहते हैं, तो उनको सुकून महसूस होता है, जैसे ही वो हरकत करते हैं तकलीफ में इजाफा हो जाता है, दर्द में इजाफा हो जाता है, तो उनके लिए ब्रायोनिया 30 है। यानी स्टॉक्स की अलामत है हरकत से सुकून महसूस होना और ब्रायोनिया उसके उल्टे है हरकत से। ब्रायोनिया के पेशेंट को हरकत से तकलीफ होती है, अगर आपको हरकत करने से तकलीफ होती है तो आप ब्रायोनिया 30 पावर में इस्तेमाल करें, 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम थोड़े से पानी में खाने के बाद। तीसरी जो दवा है वो है लेकनेंथस। लेकनेंथस उन पेशेंट के लिए जिनके गर्दन में अकड़ाव है और दर्द है, कंधों में अकड़ाव है, गर्दन में अकड़ाव है, दोनों बाजुओं में अकड़ाव है और दर्द है और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का मसला है, तो लेकनेंथस 30 की 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करने से उनका ये मसला हल हो जाएगा।
चौथे और पांचवें नंबर पर मेरा एक कॉम्बिनेशन है, वो कॉम्बिनेशन जो है वो फ्रोजन शोल्डर के ऊपर भी काम करता है और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के ऊपर भी काम करता है। वो दो अद्वियात हैं, कालमिया और कालोसंत। कालमिया 30 और कालोसंत 30 को 5-5 कतरे एक ही पानी में सुबह दोपहर शाम खाने के बाद इस्तेमाल करवाने से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का मसला जो है वो हल हो जाता है। इन दो अद्वियात से बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। ये बहुत बड़ी अद्वियात हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की। इसके साथ परहेज भी करना होगा, यानी आपने वजनी काम नहीं करना, मुशक्कत वाला काम नहीं करना, वजन नहीं उठाना और अपनी गर्दन को सीधा रखना है और बड़ा तकिया इस्तेमाल नहीं करना, बड़े तकिए से परहेज करना है। ये थी अद्वियात और ये था मेरा लेक्चर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। खुश रहें, सेहतमंद रहें। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और मजीद अगर आप किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना चाहते हैं तो मुझे जरूर कमेंट्स में अपनी राय दें। मैं इंशाल्लाह उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफी।